और आज कमजोरी को टॉप करते हुए वो शेयर हैं जो अब तक हमेशा हाइज पर हाइज बनाते आए हैं और सबसे पहले बनाते हैं। बैंक निफ्टी ने लाइफ हाई बनाया, लेकिन उससे पहले ही पीएसयू बैंकों के इंडेक्स ने लाइफ हाई बना दिया और बार बार बनाया, एक बार नहीं कई बार बनाया। लेकिन आज सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी इस बाजार की सरकारी बैंक है, लेड बाई इंडियन बैंक। क्यों है इतनी बिकवाली आज सरकारी बैंकों में? आइए पूजा हमारे साथ है बताने के लिए तैयार। पूजा बताइए। बिल्कुल, अब तो 3.5% नीचे आ चुका है निफ्टी पीएसयू बैंक। जिस तरीके की तेजी हमने देखी, आज सारी की सारी वाइप आउट हो रही है और इसकी वजह यह है कि एफडीआई लिमिट पर जो सफाई आई सरकार के बाद राज्यसभा में, उसके बाद हमने देखा आज ये फॉल नजर आ रहे हैं सभी सरकारी बैंकों में। और उन्होंने क्लियर कट यहाँ पर एक सफाई दे दी है कि सरकार पब्लिक सेक्टर बैंक में फिलहाल एफडीआई सीमा बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है। आपको याद होगा कि अक्टूबर में इस तरह की खबरें आना शुरू हुई थी कि सरकार विचार कर रही है कि एफडीआई लिमिट 20% से बढ़ाकर यहाँ पर 49% कर सकती है निजी बैंकों के तर्ज पर, और ग्लोबल बैंक बनाने की बात की जा रही है, तो उसके लिए एफडीआई निवेश ज्यादा से ज्यादा लाना होगा। इस तरह की खबरें काफी ज्यादा चल रही थी। लेकिन कल राज्यसभा में क्वेश्चन आवर के दौरान ये सवाल उठा कि क्या प्लान है इसको लेकर सरकार का, तो उस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में इस बारे में पूछे गए सवाल पर ये पूरी जानकारी दी कि फिलहाल इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। नीति आयोग इस पूरे मामले पर एक रिकमेंडेशन पेपर तैयार करता है, वहां से कुछ रिकमेंडेशन आते हैं, फिर उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस तरह की कोई भी यहाँ पर चर्चा नहीं देखने को मिली है। उन्होंने कुछ और भी अतिरिक्त जानकारी दी है शेयर होल्डिंग को लेकर। उनका कहना है कि पीएसयू बैंकों में एफडीआई सीमा फिलहाल 20% ही है और निजी बैंकों में 74% ही है। बैंक में जो अतिरिक्त 5% से ज्यादा हिस्सेदारी अगर कोई खरीदता है तो उसके लिए आरबीआई की मंजूरी मिलना आवश्यक है। और उन्होंने ये भी डिटेल्स में अपने बताया कि 2020 से सरकारी बैंकों में सरकार की होल्डिंग में कोई कमी नहीं आई। हालांकि हिस्सेदारी ऊपर नीचे हुई है क्योंकि बैंकों ने फ्रेश शेयर्स जारी किए हैं, कुछ पूंजी जुटाई है, जिस वजह से कुछ हिस्सेदारी में ऊपर नीचे देखने को मिला। लेकिन अभी तक बैंक निफ्टी में जो 12 बैंक जो सरकारी बैंक है, उसमें किसी भी बैंक में एफडीआई की लिमिट 12% से ज्यादा नहीं है। एसबीआई और कैनरा बैंक में एफडीआई की हिस्सेदारी 10% से ज्यादा नहीं है और फिलहाल इसको लेकर बढ़ाने पर कोई भी विचार या कोई भी चर्चा नहीं हो रही। तो जब इस तरीके का क्लैरिफिकेशन आया सरकार की तरफ से, उसके बाद हम देख रहे हैं कि आज ये सभी बैंक दबाव में। इस बार एक सनी जी से एडवाइस भी ले लेते हैं कि क्या किया जाए। सनी सर बताएं, अब पीएसयू बैंकों में ये जितनी भी डिटेल पूजा ने रखी, उसके बाद आपका क्या कंसेंसस बन रहा है और किया क्या जाए अब इस स्पेस में? आई थिंक नेहा जी व्यू कंस्ट्रक्टिव ही रहेगा। ठीक है, एफडीआई की लिमिट ना बढ़ना कोई कैन बी वन ऑफ द नेगेटिव फैक्टर, बट ओवरऑल अगर आप प्योरली परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर देखेंगे पीएसयू बैंक्स को, तो मुझे लगता है कि 11 से 13% की क्रेडिट ग्रोथ आराम से कंपनी सभी बैंक्स दर्ज कर सकती है। कासा रेशियो रिलेटिवली बेटर है। और अगर आरबीआई की ओर से रेट कट साइकिल अब खत्म होने आ रहा है, तो निम पे जो प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा था वो कहीं ना कहीं खत्म होते दिखेगा हमें। मे भी एक लंबी रैली के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी आज हमने देखी है। मे बी 1 या 2 दिन के बाद जब कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आएगी पीएसयू बैंक में, दैट विल बी द राइट टाइम टू एक्यूमुलेट पीएसयू बैंक्स लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और फॉर दैट मैटर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसका आज ओएफएसबी रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए ओपन हो रखा है।